अच्छा जी, एक मिनट। अच्छा जी, हम आगे चल रहे हैं। यहाँ पर ये चीज हमें क्लियर हो गई। स्टैक के जरिए पुश और पॉप करना, ये वही वैल्यूज निकाल के दिखाई गई है यहाँ पर। अभी आपको दिखाई दी थोड़ी देर पहले। अच्छा, यहाँ पर देखें, ये इस स्लाइड में क्या दिखाया गया है। तो यहाँ पर आप देखो, ये फॉर इंस्टेंस एक इनिशियल एक रिकर्जन आपको फंक्शन दिखाया गया है, ए ऑफ एन, ए ऑफ एन if n is greater than 1 then a is equal to n minus 1। ठीक है, वही वाली चीज है कि ये इनिशियल कंडीशन n माइनस वन है और प्रिंट करना है n को। ठीक है, n को प्रिंट करना है। अब आप इसमें आपका फॉर एग्जांपल आपको एक a ऑफ 3 मालूम करना है। ठीक है, n की वैल्यू अगर आपको 3 है। ठीक है, तो इसके अंदर देखो, इसके अंदर इनिशियल कंडीशन क्या है कि आपको a की वैल्यू जो है वो 1 तक चलेगी। ठीक है, 1 तक जाने के बाद जाहिर है वो प्रोसेस रुक जाएगा, क्योंकि हमने 1 तक जो है वो यहाँ पर रखा है कि 1 तक जो है 1 से बड़ा है वैल्यू तब तक चले। 1 के बराबर हो जाएगी तो जाहिर है 1 से जैसे ही 1 के बराबर वैल्यू होगी तो वो रुक जाएगा। तो इनिशियल कंडीशन क्या है, ए ऑफ 1। और इसमें रिकर्सिव रिलेशन क्या है, इसके अंदर रिकर्सिव रिलेशन क्या है। ठीक है, तो रिकर्सिव रिलेशन कैसे पता करेंगे कि आपने इसमें जाहिर है क्योंकि ए ऑफ एन माइनस वन, एक तो ये इसमें दो लाइनें हैं, एक तो ये है कि ए ऑफ एन माइनस वन, एक तो ये काम कर रहा है। ठीक है, यानी कि एक का जो है डिक्रीमेंट होगा। सेकंड क्या है, प्लस कर रहा है, उसके अंदर पी ऑफ प्रिंट करवाना है। पी का मतलब क्या, प्रिंट करवा रहे हैं। एक तो ये काम हो गया जो यहाँ पर दिखाया गया। ठीक है, एक तो यानी कि एक तो ये काम हो गया रिकर्जन रिलेशन के अंदर कि आपको डिक्रीमेंट करना है। दूसरा काम क्या हो गया, आपको प्रिंट भी कराना है इनको। ठीक है, यानी कि अगर आप देखा जाए तो रिकर्जन रिलेशन क्या बन रहा है, इसका ए ऑफ एन का रिकर्जन रिलेशन क्या बन रहा है कि ए ऑफ एन हमारा फंक्शन है, इसका रिकर्जन रिलेशन क्या बन रहा है कि ए ऑफ एन माइनस वन, एक तो ये काम करना है प्लस दूसरा काम क्या करना है। प्लस का मतलब है कि दूसरा काम क्या करना है, वैल्यू ऐड नहीं करनी या दूसरा काम बता रहे हैं, इसके प्लस का मतलब ये है दूसरा काम क्या करना है, प्रिंट एन, और एन को जो है वो प्रिंट भी करवाना है। अब एन की वैल्यू कोई भी आपको दी हुई होगी उसको जो है वो प्रिंट भी करवाना है। ठीक है, तो ये दो काम हो गए। ये जैसे यहाँ पर ये रिकर्जन रिलेशन के अंदर यहाँ पर दिखाया गया, ये दो काम हो गए, ए ऑफ एन पता करना है तो ए ऑफ एन माइनस वन प्लस प्रिंट एन। ठीक है, तो ये दो काम जो है ये आपको करना है, ये आपकी रिकर्जन रिलेशन होगी। ठीक है, तो अगर हमने फॉर एग्जांपल फॉर इंस्टेंस ए की वैल्यू अगर हमने 3 दे दी, ए की वैल्यू 3 दे दी, क्योंकि हमें ए की वैल्यू तो यहाँ जनरल लिखा हुआ ना, ए ऑफ एन, एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अगर आपको एन की वैल्यू दे दी 3, एन की वैल्यू दे दी अगर आपको फॉर इंस्टेंस 3। ठीक है, तो वो अब आपको ज़ाहिर स्टॉपिंग क्राइटेरिया ये हो गया ए ऑफ 3, ये आपको मालूम करना है। तो ये अगर आपको वैल्यू दे दी जाए ए ऑफ 3, तो बताएं आउटपुट क्या आएगा, इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा जी, कौन बताएगा। इसका आउटपुट क्या आएगा, छोटा सा प्रोग्राम लिखा हुआ है और आपने लैब में भी किया रिकर्जन फंक्शन, अभी भी थोड़ा समझ लिया। तो इसका आउटपुट क्या आएगा इस प्रोग्राम का। जी, एनी कमेंट। सर 9 आएगा। 9 आएगा, अच्छा सही, ये आपने शुएब ने बताया। और बताया, और लोग भी बताया, फीडबैक दें। अपना रेस्पॉन्ड करके ना माइक ऑफ कर दें फौरन, तो बैकग्राउंड आवाज आ रही होती है। और लोग बताएं। एक ने बताया शुएब ने 9, और अच्छा जी, चैट में किसी ने लिखा है, क्या लिखा है, 2, कोरियर में लिखा है 2, इसका जवाब आएगा 2। अच्छा, और बताएं। क्योंकि देखो प्रोग्राम पेपर में ना इस तरह का भी आ सकता है, आपको कोड दे दिया जाए, कहेंगे आपसे आउटपुट बताओ, इस तरह का भी सवाल आ सकता है। ठीक है,
अब यही मैं देखना चाह रहा था कि हमें अब कितना आइडिया, एक ने 2 बताया, एक ने 9 बताया, और बताइए इसमें आप यही डरे गलत बता रहे हैं, सही है, जो आपको समझ में आ रहा है इसका आउटपुट होना चाहिए वो आप सर लिख। 2 ही लग रहा है। 2 ही लग रहा है, मोहम्मद तालिब कह रहे हैं। अच्छा और बताएं, 2 लोग को होगा 2 आया है आंसर, और बताएं। सिर्फ 2 प्रिंट होगा, आप ये कह रहे हैं 2 प्रिंट होगा क्योंकि यहाँ पर प्रिंट करवाया जा रहा है। मैं तो आउटपुट पूछ रहा हूँ, आउटपुट क्या आएगा, तो आप कह रहे हैं सिर्फ 2 प्रिंट होगा। काशिफ हुसैन कह रहे हैं A1 A2, सॉरी A1 A2 क्यों कह रहा है, नहीं A1 A2 तो कहीं से बनेगा नहीं ना कि A1 क्या है, A1 तो कुछ भी नहीं, कि हमने आपको वैल्यू बतानी पड़ेगी, आपको कौन सी वैल्यू प्रिंट होगी। एन की वैल्यू मैंने आपको दे दी 3। राजा हसन कह रहे हैं 2। अच्छा चलिए ठीक है, अब इसको देख लेते हैं, आप लोगों के रेस्पॉन्स आए और उसकी बिहाफ के ऊपर जो है हम देख लेते हैं कि भाई हम लोग क्या कर रहे हैं। तो कह रहे हैं प्रिंट तो 2 ही होगा, ठीक है, यानी कि आपने ऐसा कहा प्रिंट तो 2 ही होगा। अच्छा जी 2 ही होगा, शायद तभी ये कह रही, सही है। अच्छा यहाँ पर आप देख लेते हैं कि वाकई में हमारा हम लोग सही समझ रहे हैं या नहीं, क्योंकि देखो जब तक आप इसको ट्रेसिंग नहीं करोगे ना उस वक्त तक आप बता नहीं सकते। ट्रेसिंग नहीं करोगे क्योंकि देखो यहाँ पर डिपेंडेंसी है। n-1 A3 कब निकलेगा, जब A2 पता चल जाए, ठीक है, A2 पता चल जाए, यानी कि होगा क्या, शुरू में देखो फंक्शन चला a ऑफ n, इफ n इज ग्रेटर देन 1, जब तक n की वैल्यू ग्रेटर से बढ़ रही है चलता रहेगा, जाहिर है अभी 3 मिली है तो फंक्शन चलेगा, कंडीशन ट्रू हो रही है। इफ a is if a n-1, ठीक है, यानी कि अगर a की वैल्यू क्या है, डिक्रीमेंट हो रही है n-1 की, तो a की वैल्यू 3 थी तो क्या हो जाएगी 2, और फिर लिखा आपने प्रिंट n। लेकिन पहले तो आप ये बताया कि A2 आपके A2 जो है, A2 तो जब निकलेगा ना जब आपको A1 पता चल जाए। A2 जो है A-1 का मतलब क्या हो गया, A2 कब निकलेगा, पता पता A2 कब निकलेगा, जब आपको A1 पता चल जाए, तो ये तो वापस यहाँ जाएगा ना ऊपर, जब A1 कैलकुलेट होगा यानी कि A2 ऊपर चला जाएगा, कि भाई जब भी A2, जब तक देखो अभी A3 मालूम करने के लिए A2 चाहिए, A2 मालूम करने के लिए A1 चाहिए, और A1 की वैल्यू आपको दी दी हुई है, ठीक है, 3, A1 की वैल्यू आपको फॉर एग्जाम्पल 3 दी हुई है, तो वो ये मतलब कहने का मकसद ये है कि ये चीज जो है वो कैसे कंफर्म होगी, वो आपको हम नेक्स्ट स्लाइड पे देख लेते हैं। अब यहाँ पर ये देखें, अब ये वही आपका लिखा हुआ है एफ एन, और यहाँ पर इफ एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 कर दिया, इक्वल टू भी लगा दिया, फर्क तो कोई नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पर लगा दिया है एन, इफ एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, एन की वैल्यू बराबर हो जाए या बड़ी हो, ठीक है, तो फिर ये लूप चलता रहेगा। अब ये दो ही क्राइटेरिया है, n-1 और प्रिंट n, ये दो क्राइटेरिया था। अब जो है इसको हम यहाँ से समझ लेते हैं। शाजिद आप वीडियो ऑफ कर दें, या वीडियो खुल गई, म्यूट कर दें शाजिद। अच्छा अब क्या करना है, ए ऑफ एन A-n-1 प्लस ये आपका वो ये जो रिलेशनशिप था यहाँ पर ये कोड लिखा हुआ है। अब यहाँ पर इसको समझते हैं, ठीक है, अब हम इसका ट्री बनाएंगे। हमेशा आप ये काम करो, जब भी आपको कोड गिवन हो आप उसका ट्री बनाओ, और ट्री बनाने के बाद आप उसकी ट्रेसिंग करो, ठीक है। तो आपको पता है करना क्या है, A of 3 मालूम करना है, A of 3 मालूम करना था आपको, ठीक है, 3 वैल्यू थी, ठीक है, 3 की वैल्यू थी, 3 कब निकलेगा, जब A of 2 पता होगा। अभी आपको A of 2 थोड़ी पता, ठीक है ना, I of 2 पता होगा तो तभी ये काम होगा ना, प्रिंट है। A of 2 पता नहीं है तो ये नीचे वाला काम तो नहीं हो सकता। तो ए पहले तो आपको A of 3 मालूम होना चाहिए। A of 3 मालूम करने के लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए होंगी, A of 3 मालूम करने के लिए, ये F3 है ना, इसको मालूम करने के लिए दो चीजें चाहिए आपको, एक तो A of 2 चाहिए, और फिर A of 2 के साथ जो है वो उसका जो प्रिंटिंग वाला फंक्शन है, क्योंकि प्रिंट भी हो रहा है ना साथ साथ, दो काम हो रहा है, n-1 भी हो रहा है और प्रिंट भी हो रहा है, ठीक है, n-1 भी हो रहा है, प्रिंट भी हो रहा है। तो a की वैल्यू क्या थी 3, n की वैल्यू 3 दी थी, तो 3 - 1 क्या होगा 2,
तो 2 भी मालूम करना होगा और फिर उसका प्रिंटिंग वाली जॉब है वो उसके साथ एसोसिएटेड है, क्योंकि जाहिर है ये लिखा हुआ है एसोसिएटेड है, प्रिंटिंग वाली जॉब उसके साथ ही है। तो A2 मालूम करना है। A2 मालूम करने के लिए आपको क्या मालूम करना होगा, an-1 मालूम करना है, यानी कि A1 पता करना होगा, वो जरूरी। तो A1 के साथ उसकी प्रिंटिंग जॉब, ठीक है, क्योंकि सबके साथ उसकी प्रिंटिंग जॉब एसोसिएटेड है, दोनों काम है ना, इसके रिकर्जन रिलेशन के अंदर दोनों काम दिए हैं। तो A1 और उसके साथ उसकी प्रिंटिंग जॉब, और A1 मालूम करने के लिए आपको क्या मालूम करना होगा, A0, ठीक है, A0 और उसके साथ उसकी प्रिंटिंग जॉब। अब यहाँ पर फॉर इंस्टेंस ये 0 तक गया, 0 के बाद जो है 0 के बाद जो है वो आगे है नहीं। अब A0 जो है ना, A0 तक हम लेके जाए, आपको कहाँ तक लेके जाना है, A0 तक, क्योंकि A0 बजाते खुद कुछ भी नहीं फंक्शन, कुछ भी नहीं रिटर्न करेगा, ठीक है, A0 बजाते कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, लेकिन यहाँ जाके आपका प्रोसेस जो है वो रुक जाएगा। A0 पे जाके आपका प्रोसेस रुक जाएगा, क्योंकि कंडीशन यहाँ पर फॉल्स हो रही है, ठीक है ना। तो 0 पे आपका जैसे ही आपका नीचे आया, 1 से नीचे आया, तो यहाँ पर प्रोसेस रुकेगा, और प्रोसेस रुकने के बाद अब वो वापस पलटेगा, ठीक है। तो होगा क्या, आप जैसे अगली स्लाइड में आपको दिखाऊंगा। हाँ, यहाँ देखिए, ठीक है। तो पहले अगर आप चलते हुए आए, ठीक है, तो पहले A3 से पहले आपको मालूम क्या करना है, A3, ठीक है, A3 मालूम करना है। A3 के डिपेंडेंट क्या है, A2 और Parent3, ठीक है। तो A3 जब आपका पेंडिंग में आ गया, ऊपर से आ रहे नीचे ट्रेवर्स करते हुए आ रहा है, ठीक है, ट्रेवर्स करते हुए आ रहे हैं ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है। तो ऊपर से नीचे की तरफ ट्रेवर्स करते हुए आ रहे हैं, तो पहले आपको A3 टकराया। अब A3 जो है वो जाहिर है पेंडिंग में आएगा, क्योंकि जब तक A2 नहीं निकलेगा A3 नहीं निकाल सकते। A3 के अंदर दो काम थे, कि दोनों काम लिखने होंगे। A3 के अंदर दो काम है, एक an-1 और प्रिंट n, दोनों काम। an-1 का मतलब क्या हो गया, A2, और प्रिंट का n का मतलब क्या हो गया, प्रिंट प्रिंट n का मतलब क्या हो गया, प्रिंट जो है ना यहाँ पर 2 होगा ना, प्रिंट 2, ये सॉरी सॉरी प्रिंट 3 होगा, ठीक है, प्रिंट 3, क्योंकि ये n है, ठीक है, ये n है और ये n-1 है, ठीक है। तो 3 है, 3 के अंदर n-1 2, और n अपनी जगह क्या है, 3, ठीक है, n की वैल्यू 3 है। तो ये जो है इसके साथ एसोसिएटेड है, a के साथ, ठीक है। इस तरह से ये दो दो इसके पैरामीटर्स निकला। इस तरह A2 का अगर आपको निकालना है, तो A2 के लिए an-1 यानी कि A1, और फिर उसके साथ प्रिंट क्या कराना होगा, प्रिंट 2, ठीक है, प्रिंट 2, क्योंकि प्रिंट n है तो n की वैल्यू 2 है यहाँ पर, जब 2 के लिए मालूम करना है तो प्रिंट 2, और A1 के जब कैसे मालूम करोगे, A0 और प्रिंट 1, ठीक है, इस तरीके से चलेगा। अब आप जो है वो क्या हो रहे हो, ये आपने लिखा, अब आप ट्री को ट्रेवर्स करने जा रहे हो। सबसे टॉप पे क्या है, A3 डिपेंडेंट है, सबसे A3 को जब A2 के डिपेंडेंट है तो A3 मालूम नहीं है, तो A3 को कहाँ रख दिया आपने, स्टैक में, A3 को आपने स्टैक में रख दिया, ये स्टैक। फिर आप नीचे की तरफ आए, बॉटम की तरफ जा रहे हैं आप, A2 टकराया, तो ये भी जाहिर है A1 के डिपेंडेंट है, तो A2 नहीं मालूम, तो A2 को भी आपने कहाँ रख दिया, स्टैक में। इसके बाद A2 के बाद फिर आप नीचे की तरफ आए, फिर आपको A1 टकराया, A1 को भी ज़ाहिर है वैल्यूज नहीं पता, तो इसको आपने कहाँ रख दिया, स्टैक में, ठीक है, A1 को भी आपने स्टैक में रख दिया। उसके बाद फाइनली जो है वो आप A0 पे टकराए। अब A0 पे टकराए तो आपने इसको कहाँ रख दिया, अगेन स्टैक में, तो A0 को भी आपने स्टैक। अब A0 पे कुछ भी नहीं हो रहा, क्योंकि ज़ाहिर है A0 जो है ना, ये आपका लास्ट पैरामीटर है। यहाँ पर कोई A0 का मतलब यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा, क्योंकि जाहिर है जरूरी नहीं है कि कोई काम जो है करवाया जाए, 0 पे आके आपने रोक देना है, ठीक है, क्योंकि जाहिर है यहाँ पर आपने रोक दिया, क्योंकि 1 से नीचे आ गया, नीचे नीचे कहा नहीं आ गया, तो रोक दिया। अब आपने 0 पे रोक दिया, और यहाँ पर क्या कह रहा है, A1, क्योंकि A1 आपको मालूम, A1 तक हमें रोकना था, लेकिन A1 को मालूम कैसे करेंगे, A0 पे ही जाना पड़ेगा ना। रोकना तो A1 पे था, क्योंकि 1 तक आपको इनिशियल कंडीशन मिली हुई है, लेकिन 1 कैसे मालूम होगा, an-1 यानी कि A0, ठीक है, 1-0, जब यहाँ तक पहुंचेंगे तो 1 करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो A0 जब तक मालूम नहीं होगा उस वक्त तक ये मालूम, A1 मालूम नहीं, इसलिए हम A0 तक लेकर आए, लेकिन जाहिर है A0 पे कुछ हो नहीं रहा, यहाँ तो सिर्फ हमने इसको स्टैक में डाला था। अब A0 से हम वापस जा रहे हैं, वापस जब हम रिटर्न हो रहा है, रिटर्न हो रही है जर्नी, देखो आप रिटर्न हो रही जर्नी,
एक एक करके हम पॉप करते जाएंगे। तो A0 को हम पॉप करेंगे, ठीक है, स्टैक से बाहर निकाल देंगे A0 को। कुछ भी नहीं होगा, आंसर तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि जाहिर है इसके अंदर हम कुछ भी प्रिंट नहीं करवा रहे हैं। और A0 को हम बाहर निकालेंगे, और फिर क्या प्रिंट क्या होगा, आगे आ रहा है प्रिंट 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 की वाली कमांड आ रही है। प्रिंट क्या होगा, 1। तो हमने 1 स्क्रीन के ऊपर प्रिंट होगा, स्क्रीन पे 1 प्रिंट होगा। फिर जब रिटर्न हो रहा है, रिटर्न होते वक्त अब क्या टकराया है, रिटर्न होते वक्त क्या टकराया, A1। A1 टकराया तो A1 को पॉप कर देंगे स्टैक से, A1 स्टैक से पॉप हो जाएगा। और प्रिंट स्क्रीन पे क्या हो जाएगा, P2। P2 का मतलब 2, प्रिंट कर देगा 2, प्रिंट कर देगा 2। फिर जब वापसी जा रहे हैं, वापसी जाते हुए अब क्या टकराया, A2। इसको टकराते हुए जा रहे हैं, तो अब A2 को आप पॉप कर देंगे स्टैक से, और प्रिंट क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा ये P3, ठीक है। तो 3 प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन। और फाइनली ये आएगा, आखिर में क्या आएगा, A3, और A3 को भी स्क्रीन इसको पॉप कर देगा, क्योंकि ये वैल्यू जो है वो इवेल्युएट हो गई। तो स्क्रीन पे फाइनली ये प्रिंट हो जाएगा 1 2 3। आप लोग कह रहे थे 2 प्रिंट होगा, हालांकि प्रिंट होगा स्क्रीन पे 1 2 3। ये बात समझ में आई? कोई क्वेश्चन हो तो पूछें इस स्लाइड में, अगर कोई बात समझ में नहीं आई हो। सर मतलब कि जो हमें मतलब कि पता नहीं थे, जो डिले के अंदर थे, तो वो हम लोगों ने जिस तरह A3 था तो पुश करते गए ना सबसे पहले, उसके बाद फिर हम लोगों ने जब पॉप करना स्टार्ट किया तो A0 के अंदर मतलब कि प्रिंट 1 है, तो सर वो 1 प्रिंट हो जाएगा। फिर वो वापस A1 में, A1 को जब हम पॉप करेंगे तो फिर इसी तरह ही हो रहा है ना सर ये, तो फिर प्रिंट 2 होगा। हाँ बिल्कुल, जब हम उसको पॉप करते जा रहे हैं, उसके साथ जो एसोसिएटेड प्रिंटिंग का काम है, वो प्रिंटिंग का काम होता जा रहा है, क्योंकि वो तो जाहिर है खुद A1 A2 तो कुछ भी नहीं है ना, वो तो जाहिर है वैल्यूज वही है। लेकिन उनके साथ जो जी काम हो रहा है प्रिंटिंग का, वो प्रिंटिंग का काम एसोसिएटेड होता जा रहा है, स्क्रीन पे प्रिंट होता जा रहा है। ठीक है सर, जैसे ही पॉप होता जा रहा है तो वो साथ साथ प्रिंट भी होता जा रहा है। क्योंकि उसके साथ प्रिंट 2 काम हो रहे हैं ना, एक तो डिक्रीमेंट हो रहा है, दूसरा प्रिंटिंग हो रही है। तो प्रिंटिंग जो है वो होती जा रही है। फाइनली जो A0 पॉप होगा तो 1 प्रिंट होगा, A1 पॉप होगा 2 प्रिंट होगा, A2 पॉप होगा 3 प्रिंट होगा। तो 1 2 3, आखिर में A3 भी पॉप हो जाएगा, तो स्क्रीन पे लिखा हुआ आ जाएगा 1 2 3। ठीक है सर, थैंक यू सो मच, जजाकल्ला। तो और कोई किसी को? सर जी। सर ब्रेक मिल सकती है क्या? अच्छा, टाइम क्या हो गया, टाइम? सर 10:10 हो रहा है, ठीक है, चलो 10:30। ठीक है, ब्रेक ले लेते हैं, 15 मिनट की ब्रेक ले लेते हैं, सही है। ओके सर, चलो। थैंक यू सो मच, ओके सर।